Hi everyone, good evening and again welcome to my channel. Thanks for clicking this video guys. अभी शाम के जैसा कि आप देख रहे हैं 9 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे आज, तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई कर लेती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद अपने सारे काम करूँगी किचन के कंप्लीट। तो मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चन किए, वैसे मैं देख के क्वेश्चन करती हूँ पर अब मैं थोड़ा उससे मेरे क्वेश्चन जल्दी नहीं निकल रहे, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद बेबी तंग कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो उसको भी साथ में पढ़ने के लिए मैंने एक पेन दे दिया और वो कुछ लिख रही थी उसके ऊपर। उसके बाद अपने किचन के सारे काम करके मैंने बेबी को सुलाने की कोशिश की, तो इसको सुलाने में मुझे आधा घंटा लग गया। और उसके बाद मैंने थोड़े से अपने करंट अफेयर रीड किए। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे कोल्ड हो गया है, तो इसलिए मैंने सुबह के लिए चने भिगो के रख दिए ताकि सुबह मैं चने खाऊं और अच्छा फील करूं। और मैंने अपने लिए बना दी कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वैसे तो मॉर्निंग रूटीन ही सबसे इफ़ेक्टिव होती है, पर मेरे पास अदर चॉइस है ही नहीं रात के अलावा। मैं रात को ही पढ़ पाऊँगी क्योंकि बेबी दिन को मुझे पढ़ने नहीं देती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ के मैं कैसे एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, तो इसलिए मैं रात को ही ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि रात को मैं 4 घंटे एक साथ निकाल पाती हूँ पढ़ने के लिए और दिन को 2 घंटे, तो इतनी मेरी पढ़ाई हो पाती है टोटल। मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाना भी ट्राई किया था और मैं बेबी को जल्दी सुला देती थी 10 बजे के आसपास, और मैं भी खुद सो जा रही थी। पर उससे ऐसा हो रहा था कि बेबी फिर सुबह 6 बजे उठ जा रही थी, तब तक मैंने पढ़ने के लिए उठना और तब तक बेबी उठ जाएगी। बेबी रात को भी 1 से 2 बार उठती है 5 बजे के टाइम पीरियड में, तो मैं उसको दूध दे देती हूँ। सो यहाँ पे स्टार्ट हो गया मेरा नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं बना रही थी अपने लिए काढ़ा तुलसी का, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, आपका कोल्ड अच्छे से ठीक हो जाता है जल्दी से। तो मैंने बेबी को भी ये थोड़ा पिलाना था क्योंकि बेबी की भी थोड़ा कोल्ड उसको होना स्टार्ट हो गया है, तो घर जाने से पहले हम सब ठीक होने चाहिए। गाइस अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। तो जो सुबह मैंने मेडिसिन खाई थी वो तो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, तो रात को तो मेरी मतलब ठीक ठाक हालत हो गई थी। पर शाम के टाइम मेरे हस्बैंड लेके आए थे, थोड़ी मैंने उनसे मंगवाई थी कि दूसरी डोज लेके आओ जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। वो स्ट्रांग डोज लेके आए थे और उससे मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। रात को तो मुझे फीवर भी आ गया था, तो फीवर की मेडिसिन खा ली थी। को भी मुझे एक डोज देनी पड़ेगी इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जुकाम होने वाला है और इसकी छाती जाम हो जाती है। और ये दवाई भी नहीं खाती है, ऐसी लड़की है दवाई नहीं खाती बिल्कुल भी, थूक देती है उसको। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है फिर अकेले मैनेज करना। अभी हम पहले भी बीमार थे, अक्टूबर महीना तो हमारा मतलब मेरा ऐसा ही निकल गया। पहले मोक्षु बीमार हो गई थी, इसको लूज मोशन और वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो 10 दिन उसमें गए मोक्षु के। और मेरे उसके बाद जो है दिवाली के आसपास हम दोबारा बीमार हो गए, मैं, मेरे हस्बैंड, और उसके बाद बेबी भी बीमार हो गई। तो वायरल फीवर चल रहे थे सबको यहाँ पे, तो हमें भी हो गए। तो मुझे भी 103 से 104 फीवर आ रहे थे और बेबी को भी। और उस टाइम मैंने बहुत मुश्किल से बेबी को मैंने किया, मतलब अपने आप भी बीमार और बेबी भी बीमार, खुद भी 104 फीवर पे आपसे खुद नहीं उठा जाता, तो आप सारे के सारे काम करना मुश्किल हो जाता है, बेबी को भी देखना। हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं, वो तो शाम को आते हैं 9-10 बजे, मैनेज करना मुश्किल होता है। आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो फैमिली वाले देख लेते हैं बेबी को, तो आप थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं तब। मुझे हिमाचल में जॉब करने का यही मकसद है मेरा कि मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे अकेले हस्बैंड के साथ रह के भी कोई मतलब वैसी लाइफ पूरी टाइम नहीं जीनी है मुझे पूरी फैमिली चाहिए, साथ में सब होने चाहिए। और तब मुझे हिमाचल में जॉब करनी है, ये मेरी ड्रीम जॉब है। और यूपीएससी था मेरा सपना, जो कि अब सपना ही रह रहा है मुझे लग रहा है। पर ये मैं टीजीटी लग जाऊँ वही काफ़ी है अब मेरे लिए। उसके बाद देखते हैं आगे, क्योंकि आगे बढ़ने की एज तो कभी ख़त्म नहीं होती है, आप बढ़ते रहते हो। पूरा डिमोटिवेटेड फेज मेरा चल रहा था, अब मैं उससे बाहर निकल गई ऑलमोस्ट। डिमोटिवेटेड फेज में जाएगा अगर जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो सच में तैयारी कर रहा था 2-3 साल में,
वो अगर एग्ज़ाम आपका नहीं निकल रहा है तो आप ज़रूर जाओगे डिमोटिवेशन में और खुद पे डाउट आता ही है। पर उसको अगर हम ज़्यादा खींच के ले जाए तो वो फिर उसी विस्कस ट्रैक में फंस जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हो, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल गई। और ब्लॉगिंग ने भी मुझे इसमें काफ़ी हेल्प की और आपके अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ने भी मुझे काफ़ी हेल्प की इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। अब आपको कभी भी मैं ऐसे डिमोटिवेटेड फेस में नहीं दिखूंगी, चाहे मैं फेल हो चाहे कुछ हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया इस टाइम में। अगर मैं उस चीज़ को नेगेटिव वे में देख रही थी कि हाँ मैंने यूपीएससी किया और मेरा से निकला नहीं तो मैं एक लूज़र हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं मतलब जितना भी नेगेटिव सोच सकती हूँ खुद के लिए उतना नेगेटिव मैं अपने आप को अफर्मेट कर रही थी। हम पॉजिटिव अफर्मेशन सबने सुनी है पर मैं नेगेटिव अफर्मेशन खुद को दे रही थी कि यार तू लूजर है, तूने कुछ नहीं किया, 3 साल से तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही है और तेरे से निकला नहीं एग्जाम, तूने ब्लॉगिंग में भी डाल दिया है कि तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो लोग क्या सोच रहे होंगे। बस यही चीज़ें मैं ज़्यादा सोच रही थी, पर मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लूँगी और ले रही हूँ कि नहीं, अगर मैं यूपीएससी नहीं करती 3-4 साल में तैयारी तो मैं क्या करती, मैं टीजीटी की तैयारी कर रही होती 4-5 साल में, क्योंकि ना टीजीटी आया इस साल 5 साल में, तो टीजीटी की तैयारी 2020 से चल रही होती है अभी तक। एज ऑन ग्राउंड कुछ नहीं मिला, पर मुझे अंदर अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है। और अगर मैं बाद में एचएस वगैरह की भी प्रिपरेशन करना चाहूँ तो मुझे उसमें काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा अब। पर पहले तो मुझे टीजीटी निकालना है, उसकी तैयारी मेरी सबसे मेन है। और उसके बाद मैं लाइफ को पहले एंजॉय करना चाहती हूँ, उसके बाद देखेंगे जो होगा नेक्स्ट मेरे आगे बढ़ने के लिए। पर अभी मैंने बेबी को भी एंजॉय करना, क्योंकि बेबी को भी टाइम देना है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। और ये मेरे साथ खेलना चाहती है और मैं यही दिमाग में ले रखती हूँ, मैंने पढ़ना है टारगेट। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेरा गुड लक है, ये मुझे जॉब लगाएगा इस बार, है ना मम्मा? आप लगाओगे मुझे जॉब? अभी मैं पॉजिटिव सोचूंगी और अभी थोड़ी देर में अफर्मेशन भी रीड किए तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है। चलो अभी हम खेलते हैं थोड़ी देर, ठीक है? आपको स्टडी कराती हूँ मैं। पढ़ना है, आपने पढ़ना है मेरे बेटू ने। चलो मम्मा भी पढ़ना है ना फिर। आज बैठो, सिट डाउन, कम, पढ़ाई करेंगे। चलो हाँ, पढ़ना बोलो, पढ़ना। सी फॉर कैट, डी फॉर भू, डॉग। 1 2 3 4 लिखो, 4 तो 4। अच्छा पकड़ो, पेन ऐसे पकड़ो, लो ऐसे नहीं, ऐसे। ये कपड़े मैंने निकाले थे धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े हैं। वो कपड़े हैं जो हमने शायद एक बार पहने हैं या कुछ टाइम के लिए पहने हैं, 3-4 घंटे के लिए। तो ये भी धो के ही जाना पड़ेगा, इनको रख के अच्छे से रख के जाना है फिर। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं, और बेबी धोने नहीं देगी अब मुझे, और ऊपर से बीमार हूँ तो सोच रही हूँ कल तक धोती हूँ उनको। गिर जाओगे आप, क्या कर रहे हो मम्मा? और डांस करो, उधर जाओ डांस करो। मुझे थोड़ी देर पढ़ने दोगे? पढ़ने दूँ, मैं पढ़ लूँ मैं थोड़ा सा।